नमो नमः। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय सुनाऊंगी। ऐसे तो जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय हैं उनके श्लोक हैं, श्लोकों की हिंदी है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हिंदी ही अध्याय की समझाऊंगी, तो इसे आप अच्छी तरह से सुने। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। जैसा कि आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र जी जन्म से अंधे थे, तो श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्रों के बिना, आंखों के बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा, कि सुनूंगा तो, यदि देख नहीं सकता तो मैं सुन तो सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा, आपको करावेगा, श्रवण करावेगा, आपको सुनाएगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब दिखाई देगा। व्यास जी ने फिर उनको संजय जी को दिव्य चक्षु दिए, दिव्य दृष्टि प्रदान की। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक, जो महाभारत का खेल है उसे कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहीं पर पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का प्रारंभ होता है कि धृतराष्ट्र जी पूछते हैं संजय से पहले श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युयुत्सवा माम कहा पांडवा शिव किम कुर्वत संजय। ये इसका पहला श्लोक है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे। अब क्या हुआ कि संजय कहने लगे, पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना थी उसे देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य आचार्य द्रोण ने सभी को, जो उनके शिष्य थे दोनों सेनाओं में, उन्हें शस्त्रों का ज्ञान दिया था। आचार्य द्रोण उनके क्या थे, शिक्षक, तभी तो कहा गया आचार्य। आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य, कैसे शिष्य हैं, बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज तथा पुरुजीत, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना द्रुपद पुत्र ने की है, इस सेना में कौन कौन महारथी हैं उनके नाम जो हैं आचार्य जी को बताए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ, आपके ज्ञान के लिए अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। कौन कह रहा है यह, दुर्योधन।
कि अब मैं अपनी सेना के सेनापतियों के नाम भी बताता हूँ। पहले उन्होंने पांडवों की सेना के सेनापतियों के महारथियों के नाम बताए। अब वह अपनी सेना कौरवों की सेना में जो सेनापति हैं उनके नाम बता रहा है। आप बोल रहा है वो आचार्य द्रोण जी को। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म पितामह जो हैं रक्षक हैं के पास अपरिमित बल है, शक्ति है, और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं। अब पांडवों की सेना के रक्षक कौन है? भीम। और कौरवों की सेना के रक्षक हैं भीष्म। तो भीष्म पितामह के आगे भीम जो है उनके पास थोड़ा बल है, ऐसा दुर्योधन जी कह रहे हैं। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। क्या कहा जा रहा है अब? कि अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण जी ने और पांडव अर्जुन ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांच जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। तो ऐसा क्वेश्चन पेपरों में भी आता है विद्यार्थियों के लिए कि कृष्ण जी ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। और अर्जुन जी ने देवदत्त नामक शंख को बजाया। भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख को बजाया। नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख को बजाया। और धनुर्धर, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपाजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने भी अपने अपने शंखों को बजाया। तो आप सोचिए इतने शंखों की ध्वनि से वहां पर कितनी आवाज हो रही होगी। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। किसके हृदय कांप उठे? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर, अब क्या हुआ? संजय बोल रहे हैं कि हे राजन, क्योंकि संजय ही तो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं सब कुछ। तो संजय बोल रहे हैं हे राजन, संजय को मिली हुई है दिव्य दृष्टि। आपने पीछे सुना, हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कि जो दुष्ट बुद्धि वाला दुर्योधन है उससे जो प्यार करने वाले हैं जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर अर्जुन, युद्ध के लिए उद्युक्त इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और स्वजनों को, अपने ही लोगों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा। और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखा। सभी बंधु बांधवों को देखकर परम दयाद्र
होते हुए यह वचन कहे, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा शरीर वेकल हो रहा है। गांडीव, गांडीव अर्जुन जी के धनुष का नाम है। गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, वह कह रहा है कि युद्ध में अपने ही लोगों को मार करके कोई लाभ नहीं होगा। हे श्री कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं जीतना चाहता हूँ, मैं राज्य भी नहीं चाहता हूँ। अपने ही बंधु बांधवों को मारकर मैं कोई सुख नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सभी इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हुए हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, वो कह रहा है कि चाहे जो भी ये युद्ध में आए हुए हैं, विपक्ष में खड़े हुए मेरे बंधु बांधव, यदि ये मुझे मारे भी तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, यह भी हमारे ही भाई हैं। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र कि अपने भाइयों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों, अपने ही लोगों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते हैं। ये सभी जो हैं ये लोभ के वशीभूत हैं और इनको नहीं दिख रहा है कि इससे हमारे कुल का नाश हो रहा है। मित्र द्रोह करने में पाप को ये नहीं देखते हैं। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण जी, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, वर्ण संकर जो संतानें होंगी वह कुल को नष्ट कर देंगी, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं। वर्ण संकर जो संतानें होती हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है, कि यदि कुल धर्म नष्ट हो जाए तो निश्चय ही नरक का वास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने जा रहे हैं, बड़ा ही पाप करने जा रहे हैं। ऐसा पाप करने को हम तैयार हैं। जो राज्य के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए, शास्त्रों नहीं यहाँ शस्त्रों ना था, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन का रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। क्या कह रहा है अर्जुन कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारूंगा। यदि वे मुझे शस्त्रहीन को रणभूमि में मार भी डालें तो इससे भी मेरा ही कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगी नाम प्रथमो अध्याय। प्रथमो अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग।
तो यहाँ पर अर्जुन विषाद योग इस अध्याय का नाम है। प्रथम अध्याय मैंने आपको समझाया कि इसमें अर्जुन किस तरह से अपने बंधु बांधवों को देखकर दुखी हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो, राज्य मिले, ले चाहे जीत मिले, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। मुझ निहत्थे को यदि कौरव मार भी देंगे तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसमें भी मेरा ही कल्याण होगा, लेकिन मैं अपने बंधु बांधवों को नहीं मारूंगा। और ऐसा कहकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा अध्याय समझाऊंगी। ये जो है मैंने आपको प्रथम अध्याय की हिंदी समझाई, ऐसे इसका संस्कृत में श्लोक हैं, उन श्लोकों की यह हिंदी है। धन्यवादः।